और सिल्वर की, जहां आज भी जबरदस्त तेजी दिख रही है। यहाँ पर सोने की अगर बात करें तो 1,24,500 के करीब MCX पर सोना ट्रेड कर रहा है। अच्छी मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। हालांकि शुरुआत की गिरावट थोड़ी कम जरूर हुई है। बाजार की शुरुआत हुई थी 1,24,500 के करीब, वहां से भाव नीचे आया है, लेकिन तेजी अभी भी बनी हुई है। करीब 200 रुपए की तेजी दिख रही है। चांदी की बात करते हैं, चांदी भी काफी अच्छी तेजी दिखा रही है। शुरुआती कारोबार में चांदी 1,000 रुपए से ज्यादा मजबूत थी, अभी 800 रुपए से ज्यादा की तेजी अभी भी दिख रही है। 1,55,500 के ऊपर चांदी भी ट्रेड कर रही है। दो बड़े फैक्टर जो सोना चांदी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक तो ये है कि यहाँ पर जो यूएस के जो डेटा आए हैं, खास करके लेबर मार्केट की, वो काफी कमजोर है। उससे संभावनाएं बन रही है कि दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती हो सकती है 0.25% की। साथ ही यूएस में शटडाउन खत्म होने की उम्मीद है वीकेंड तक। उससे होगा क्या, जब वहां पर डेटा आने शुरू होंगे, इकोनॉमिक नंबर आने शुरू होंगे, वो कमजोर आएंगे तो यहाँ पर दरें घटने की संभावनाएं और भी ज्यादा बढ़ेंगी। ये फैक्टर यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे साथ भूपेश शर्मा है, टेक्निकल एनालिस्ट हैं बीकानेर से। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेश जी। सबसे पहले चांदी पर बताइए सर, चांदी ज्यादा रफ्तार के मुंह दिख रही है और तेजी दिख रही है। यहाँ से जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर है, आज ट्रेड करना चाहते हैं या इस हफ्ते के बचे हुए कारोबारी दिन में, उनके लिए क्या लेवल्स आप दे रहे हैं? नमस्कार विश्वान जी। अगर बात करें चांदी की, तो चांदी का ट्रेंड और मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। और यहाँ पर बात करें लेवल्स की, तो लेवल्स में मैं कहूंगा कि 1,54,900 या 1,55 के आसपास कहीं भी चांदी मिलती है तो 1,54,500 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा चांदी में खरीदारी की सलाह रहेगी। इसमें अपसाइड के लेवल 1,56,100 और 1,56,700 तक संभावित रहेंगे। गोल्ड में किस तरह के लेवल देख रहे हैं? गोल्ड का भी रेंज बता दीजिए सर ट्रेड के लिए। जी सर, गोल्ड का ट्रेंड और मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। मुझे लगता है कि गोल्ड में 1,23,600 के लेवल पकड़ के व्यापार करना चाहिए। करंट भाव में खरीदारी की सलाह रहेगी, जिसका स्टॉप 1,23,600 के नीचे का रहेगा। अपसाइड में 1,24,300, 1,24,600 और 1,25,100 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। कुल मिलाकर बाजारों में बिकवाली की सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि इंटरनेशनल पैरामीटर पर बाजार ने काफी एक्सटेंड किया है, तो वहां पर एक छोटा सा करेक्टिव वेव चाहिए था, तो इस वजह से बाजारों में थोड़ा करेक्ट हो रहा है मार्केट। वापस से तेजी की पोजीशन ही बनाए, ऐसा भूपेश जी को लगता है। 1,24,300 पहला टारगेट इंट्राडे के लिए, या स्विंग ट्रेड के तौर पे देखें 1,24,600, फिर 1,25,100 तक भी जाने की संभावनाएं हैं। स्टॉप लॉस भी बता दिए गए हैं, उसे नोट कर लीजिएगा। क्रूड बताइए सर, 3 दिनों की तेजी पर आज ब्रेक दिख रहा है, हल्की नरमी है, क्या ये तेजी और गहरा सकती है क्रूड की? जी सर, अगर क्रूड की बात करें तो क्रूड में कल एक ब्रेकआउट देखने को मिला है फ्रेश, और मुझे लगता है कि कल के हाईज के ऊपर बाजार निकलता है 5,430 के ऊपर, तो बाजार में तेजी की सलाह रहेगी। कुल मिलाकर आज भी बिकवाली की सलाह नहीं है। यहाँ पर खरीदारी के लिए 5,380-85 या करंट भाव पर भी खरीदारी करें। एक बार के टारगेट ऊपर में 5,430 और उसके ऊपर निकलने पर बाजारों में 5,550 तक के लेवल भी यहाँ संभावित हो सकते हैं। मेटल्स की चाल देखते हैं। बेस मेटल्स में आज जिंक कमजोर 303 पे है, कॉपर 1,008 रुपए के ऊपर है, हल्की तेजी है। एल्युमिनियम में भी हल्की तेजी है 274 के करीब। आप क्या पसंद कर रहे हैं मेटल्स में? मेटल्स में अगर देखा जाए तो मुझे जिंक का बाजार काफी अच्छा लगता है। जिंक के बाजार में अभी भी तेजी की सलाह रहेगी। यहाँ पर 303 का दाम है, करंट भाव में खरीदारी की सलाह रहेगी। 301.50 का स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड में 305 और 306 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं कॉपर में 1,010 के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी, जिसमें स्टॉप लॉस 1,007 के नीचे का रहेगा। अपसाइड में 1014 और 1017 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। नेचुरल गैस धीरे धीरे ये मजबूती की तरफ दिख रहा है, 400 के ऊपर आ चुका है, पता भी नहीं लगा 400 के ऊपर पहुंच गया। और तेजी बची है क्या एनजी में भूपेश जी? जी सर, बिल्कुल। एनजी का ट्रेंड और मोमेंटम काफी पॉजिटिव बना हुआ है। मुझे लगता है कि एनजी में 390 एक बेस बनाकर व्यापार करना चाहिए। यहाँ अपसाइड में 411, 417, 421 तक के लक्ष्य भी संभावित हो सकते हैं। कुल मिलाकर बिकवाली से दूरी बनाए। बाजार का मोमेंटम काफी पॉजिटिव है। चलिए अब एग्री की बात
लेते हैं। एग्री में सबसे पहले हल्दी 15,250 के करीब दिसंबर का वायदा, क्या लग रहा है तेजी ये यहाँ से और एक्सटेंड होगी क्या हल्दी की? जी, कल एक करेक्शन हल्दी के बाजारों में देखने को मिला है। 15,100 या 15,000 के लेवल को बेंचमार्क लेवल बनाकर चलें, और परंतु यहाँ ऊपर में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि 15,600-700 यहाँ पर एक सप्लाई जोन हो सकता है। तो कुल मिलाकर 15,000 के स्टॉप लॉस को फॉलो करके हल्दी में खरीदारी की सलाह ही रहेगी। अपसाइड में 15,470 और 15,700 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। धनिया का दिसंबर वायदा भी 8,450 के ऊपर आ चुका है, आधे % की तेजी यहाँ पे बढ़ती जा रही है धनिया की। यहाँ भी अभी और खरीदारी करनी चाहिए क्या, अब रुक जाना चाहिए? जी, बिल्कुल, यहाँ पर करंट भाव में खरीदारी की सलाह रहेगी, जिसका स्टॉप लॉस 8,400 के नीचे का रहेगा। अपसाइड में 8,590, 8,710 के लक्ष्य संभावित हो सकते हैं। सभी जो मसाले हैं उसमें नंबर 1 पर हल्दी है, नंबर 2 पर धनिया है और नंबर 3 पर जीरा है। तो अभी यही हाल फिलहाल की स्ट्रेटजी यही है, परंतु आज के लिए धनिया का बाजार तीनों मसालों में सबसे अच्छा लगता है। ओके, शुक्रिया भूपेश जी। जाने से पहले जो भी राय आपने दी हैं उससे जुड़े हुए डिस्क्लेमर क्या हैं? जी, मैं सेबी से रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ, और हो सकता है मेरे क्लाइंट की पोजीशन गोल्ड और सिल्वर में हो, मेरी व्यक्तिगत कोई भी पोजीशन नहीं। ओके, शुक्रिया आपका, वक्त निकाला आपने और हमारे दर्शकों को गाइड किया। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद मार्केट महारथी का रुख करेंगे। आज हमारे साथ देवना मेहरा होंगी, चेयरपर्सन है फर्स्ट ग्लोबल की, उनसे चर्चा